जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलविल एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड है और लॉ ऑफ टॉर्ट हम पढ़ रहे हैं। और लॉ ऑफ टॉर्ट में आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। और आज के क्वेश्चन में हमने रेमेडीज़ के बारे में पढ़ना है कि अगर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हो जाता है। सिविल रॉन्ग का मतलब है कि आपके साथ कोई टॉर्ट जो है वो कमिट हो गया है, सिविल रॉन्ग, ठीक है। कोई सिविल रॉन्ग आपके साथ हो गया है, कोई टॉर्ट आपके साथ कमिट हो गया है, तो अब इस टॉर्ट के अगेंस्ट आपके पास क्या रेमेडी है, क्या आप रेमेडी अवेल कर सकते हैं इस टॉर्ट के अगेंस्ट, ये हमने पढ़ना है। तो रेमेडी बेसिकली क्या होती है, मैं अक्सर बताता होता हूँ कि आपको लेट सपोज तकलीफ़ है, आपको दर्द है और आप उस दर्द के लिए जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर आपको कोई ना कोई ड्रिप लगा देता है, मेडिसिन दे देता है, कोई इंजेक्शन लगा देता है, तो वो आपको रेमेडी मिल गई, मतलब जिससे आपका दुख दर्द तकलीफ़ जो है वो दूर हो गई। तो ये कहलाता है हमारे पास रेमेडी, ठीक है। तो आज हमने जो है वो रेमेडी के बारे में ही फर्दर पढ़ना है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडीज़ अवेलेबल इन टॉर्ट, कि टॉर्ट में डिफरेंट काइंड्स जो हैं रेमेडीज़ की वो कौन कौन सी हैं। व्हाट आर जुडिशल एंड एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़, और फिर हमने देखना है कि कुछ जुडिशल रेमेडीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ये हमने देखना। इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करते हैं कि अगर टॉर्ट कमिट हो जाता है तो कौन कौन सी रेमेडीज़ एक पर्सन जो है वो सीख कर सकता है, हासिल कर सकता है। कहता जी, रेमेडीज़ इन द लॉ ऑफ टॉर्ट आर द लीगल मीन्स available to an aggrieved person whose right have been violated by a civil wrong। यानी एक पर्सन के साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, एक पर्सन के साथ कोई गलत चीज़ हुई है, ठीक है, और उसके ख़िलाफ़ जो उसको लीगल मीन्स अवेलेबल हैं उस अग्रीव्ड पर्सन को, कि वो जो लीगली तौर पे जो कुछ कर सकता है उसको बोलते हैं कि ये रेमेडी है उसके पास, यानी ये वो रेमेडी हासिल कर सकता है। कहता जी, देयर पर्पस इज़ टू प्रोवाइड कंपनसेशन, रीस्टोर राइट्स और प्रिवेंट फर्दर हार्म। रेमेडी का मकसद क्या होता है? रेमेडी का मकसद होता है कि जो कंपनसेशन जो है वो किसी पर्सन को अवार्ड की जा सके, यानी किसी पर्सन को कंपनसेट किया जा सके, या उसका जो राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है उस राइट को रीस्टोर किया जा सके, ठीक है, वापस उसको दिया जा सके। और प्रिवेंट फर्दर हार्म, या मुस्तकबिल में उसके साथ मज़ीद कोई हार्म ना हो, मज़ीद उसको कोई जो है वो नुकसान ना हो, इस पर्पज़ के लिए जो लीगल मीन्स उसको अवेलेबल होते हैं उसको आप रेमेडी के नाम से जानते हैं। फिर दीज रेमेडीज़ मे बी ऑब्टेन्ड थ्रू कोर्ट्स, ये जो रेमेडीज़ हैं आप अदालत में जाकर भी ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं जुडिशल रेमेडीज़, ठीक है। ऐसी रेमेडीज़ जो कि अदालत में जाके आपको मिली वो कहलाती हैं जुडिशल रेमेडीज़। और एक्सरसाइज्ड विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, या अदालत में जाए बिना भी आप ये रेमेडीज़ हासिल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़, मतलब जिसके लिए आपको अदालत नहीं जाना पड़ा, अदालत जाए बिना आपको जो रेमेडी मिल गई वो है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी। तो अब इंट्रोडक्शन से हमें पता चल गया कि अगर किसी पर्सन के साथ कोई सिविल रॉन्ग होता है, अगर किसी पर्सन के साथ कोई टॉर्ट होता है, तो उस पर्सन के पास दो तरह से रेमेडीज़ हो सकती हैं। एक तो वो अदालत जा सकता है और अदालत से उसको जुडिशल रेमेडीज़ मिल सकती हैं, यानी लॉ के अंदर उसका कोई ना कोई सदेबाब हो सकता है, लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा, अदालत उसको कोई ना कोई उसके दुख का मदावा करेगी, उसकी तकलीफ़ जो है, दर्द जो है उसको दूर करेगी। और या हो सकता है कि उसके पास एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ हैं, और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ का मतलब है कि जिसमें आप अदालत नहीं जाते, विदाउट गोइंग टू कोर्ट आप कुछ रेमेडीज़ वो अवेल कर लेते हैं अपने तई अपने तौर पे, ठीक है। तो अब वो जुडिशल रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं और वो एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ कौन कौन सी हैं जो कि एक अग्रीव्ड पर्सन को हासिल होती हैं, ये हमने आज के क्वेश्चन में देखना है। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी हैव क्रॉस रेफरेंस, हमने पढ़ना है क्रॉस रेफरेंस। इसका कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973,
कि आपका अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ तो इसके तहत आप रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। ये क्रॉस रेफरेंस के तौर पे ऐड कर दें। हम देख लेते हैं कि रेमेडी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ रेमेडी। कहते हैं जी, रेमेडी इज द मीन बाय विच अ वायलेशन ऑफ अ राइट इज प्रिवेंटेड, रिमूव्ड और कंपनसेटेड, ठीक है। क्या है जी, रेमेडीज मीन्स, एक रेमेडी जो है वो एक तरीकाकार है बाय विच, जिसके तहत अ वायलेशन ऑफ राइट इज प्रिवेंटेड, मतलब आपके राइट की जो वायलेशन है उसको प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। रिमूव्ड, या उसको सिरे से जो है वो ख़त्म किया जाता है, ठीक है, ख़त्म किया जाता है। या और कंपनसेटेड, या जो आपके साथ रॉन्ग हुआ है उसके बदले में आपको कंपनसेट किया जाता है, आपको कोई ना कोई हर्जाना दिया जाता है। तो इससे मुराद है रेमेडी, यानी दुख है, आपकी कोई तकलीफ़ है, उसको कंपनसेट किया जाता है, उसका मुदावा किया जाता है, ये रेमेडी कहलाता है हमारा। इसी तरह रेमेडी की डेफिनेशन है, कहता है जी, रेमेडी इज़ अ मेथड बाय विच द लॉ गिव्स रिलीफ। रेमेडी एक ऐसे मेथड को कहते हैं, ऐसे तरीक़ाकार को कहते हैं, बाय विच, जिसके तहत द लॉ गिव्स रिलीफ, लॉ क्या करता है, रिलीफ देता है आपको, कोई आपकी जो तकलीफ़ थी, दुख था, दर्द था, उसका मुदावा करता है। टू अ पर्सन हु हैज़ सफ़र्ड हार्म, वो पर्सन जिसके साथ कोई गलत हुआ, वो पर्सन जिसके साथ कुछ गलत हुआ, जिसको कोई नुकसान पहुंचा, उसके बदले में लॉ जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, लॉ जो आपको कंपनसेट करेगा, उसको आप रेमेडी के तौर पे जानते हैं। आफ्टर देन वी हैव बेस्ड, मतलब ये जो है रेमेडी का प्रिंसिपल है, ये किस चीज़ पे बेस करता है, तो एक मैक्सिमम हमारे पास अभी जस अभी रेमीडियम, और इसका मतलब है कि वेयर देर इज़ अ राइट, जहाँ पे कोई आपका राइट होगा, देर इज़ अ रेमेडी, वहाँ पे कोई ना कोई रेमेडी भी आपको हासिल होगी। मतलब अगर आपका कोई राइट जो है वो इन्फ्रिंज होता है, आपके राइट की कोई जो है वो वायलेशन करता है, आपके राइट को जो है वो कोई अगर इन्फ्रिंज करता है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या है, रेमेडी कोई ना कोई मौजूद होगी। इफ़ अ पर्सन इज हैज़ अ लीगल, इफ़ अ पर्सन's लीगल राइट इज़ वायलेटेड, अगर किसी पर्सन का कोई लीगल राइट था और इस लीगल राइट को वायलेट किया गया है, उसको ब्रीच किया गया है, द लॉ प्रोवाइड्स द रिलीफ फॉर द और द कंपनसेशन। तो लॉ क्या प्रोवाइड करता है आपको, लॉ उस राइट की वायलेशन के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी बेसिस हो गई। देन है रेमेडीज़ एंड टॉर्ट। टॉर्ट की कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, जुडिशल रेमेडीज़ हैं एज वेल एज एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ हैं। जुडिशल रेमेडीज़ वो रेमेडीज़ हैं जो आपको अदालत का दरवाज़ा नॉक करने पे मिलेंगी, और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ वो हैं जिसके लिए आपको अदालत में नहीं जाना पड़ता है, आप अपने तय अपने तौर पर जो है रेमेडीज़ हासिल कर सकते हैं। पहले जुडिशल रेमेडीज़ पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हासिल होती हैं, फिर एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ पे आते हैं। जुडिशल रेमेडीज़ की जो है वो मीनिंग बता दिया जी, द मीन्स बाय विच अ कोर्ट एनफोर्सेस अ राइट, एक ऐसा मीन जिसके तहत अदालत आपका कोई राइट इन्फोर्स करवाती है, इम्पोजेज अ पेनल्टी, या दूसरे बंदे पे कोई पेनल्टी, कोई उसको सज़ा अवार्ड करती है, और मेक्स अनदर कोर्ट ऑर्डर टू करेक्ट अ रॉन्ग, या किसी दूसरी कोर्ट को ऑर्डर करती है कि ये जो रॉन्ग हुआ है इसको करेक्ट किया जाए, तो कहते हैं इसको रेमेडी कहते हैं, जुडिशल रेमेडी कहते हैं। अब जुडिशल रेमेडी की आगे डिफरेंट काइंड्स हैं, मतलब अदालत से अदालत में जब आप जाएंगे तो आपको अदालत से ये रिलीफ मिल सकते हैं, आपको अदालत से ये रेमेडीज़ मिल सकती हैं उस टॉर्ट के अगेंस्ट, उस सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट जो आपके साथ कमिट हुआ है। सबसे पहली जो रेमेडी आपको मिल सकती है वो है जुडिशल रेमेडी जो मिल सकती है वो है डैमेजेस। आपका नुकसान हुआ है, उस नुकसान के तहत आपको कंपनसेट कर दिया जाए, आपको डैमेजेस दे दिया जाए, जितना आपका नुकसान हुआ उतना आपको पे कर दिया जाए। तो ये डैमेजेस सबसे पहली रेमेडी जो कि आपको अदालत में जाने से मिलेगी। कहते हैं डैमेजेस आर द मोस्ट कॉमन रेमेडी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट, दे कंसिस्ट ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन अवार्डेड बाय कोर्ट टू द इंजर्ड पर्सन फॉर द लॉस इंजरी सफर्ड ड्यू टू द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एन अदर। यानी एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ कोई सिविल रॉन्ग किया, कोई उसकी गाड़ी को हिट कर दिया, या उसके घर जो है वो कोई जो है वो उसके घर को इंजरी पहुंचा दी, या उसकी गाड़ी को इंजरी पहुंचा दी, या उस पर्सन की किसी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा दी, तो ये अगले पर्सन के साथ रॉन्ग हो गया। तो इस सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट वो बंदा जो है वो अदालत चला गया, तो अदालत उस बंदे को जो कंपनसेशन के तौर पे मनी, पैसे
या कंपनसेशन का ऑर्डर करेगी उसको आप डैमेजेस का नाम देते हैं कि अदालत उसको क्या करेगी, डैमेजेस लेके देगी उस बंदे से जिसने गलत किया है। एग्जाम्पल है, अ ड्राइवर नेग्लिजेंटली कॉजेज अ रोड एक्सीडेंट एंड इंजर्स अ पेडेस्टेरियन। एक ड्राइवर है, उसने राह जाते एक बंदे को हिट कर दिया है और जो पैदल चलने वाला बंदा था उसको जख्मी कर दिया। द कोर्ट में ऑर्डर द ड्राइवर टू पे कंपनसेशन। अदालत जो है वो ड्राइवर को ऑर्डर कर सकती है कि तुम उस राह चलते बंदे को कंपनसेट करो फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, जो उसका अस्पताल में खर्चा आया है, लॉस ऑफ इनकम, जो उसकी छुट्टियां हुई हैं जॉब से, उसकी दिहाड़ियाँ नहीं लगी, 5-7 हज़ार रुपया वो लॉस हो गया उसका, वो एंड पेन एंड सफरिंग है, इसके अलावा उसको जो पेन पहुंची उसकी हद तक भी इतना कंपनसेट करो। तो ये सबसे वो पहली जुडिशल रेमेडी है जो अगर आपके साथ कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो आपको अदालत से मिल सकती है, और वो क्या है, डैमेजेस। ठीक है। नंबर सेकंड पे है इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है कि अदालत का किसी चीज़ के करने या ना करने के लिए या किसी चीज़ को रोकने के लिए ऑर्डर कर देना। ठीक है। तो कहते हैं आपके साथ लेट सपोज कोई बंदा गलत कर रहा है तो अदालत का उस चीज़ को रोक देना, अदालत का ऑर्डर कर देना कि ये चीज़ यहीं पर रोक दी जाए, तो ये क्या है, इंजंक्शन है। तो कहता है एन इंजंक्शन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट रिक्वायरिंग अ पर्सन ईदर टू स्टॉप डूइंग अ रॉन्गफुल एक्ट और टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट। यानी इंजंक्शन अदालत का एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें अदालत किसी पर्सन को ऑर्डर कर सकती है कि ये जो तुम गलत काम कर रहे हो इसको यहीं पे रोक दो, या एक बंदा है उसके करने का कोई काम है और वो बंदा नहीं कर रहा तो अदालत को ऑर्डर कर सकती है कि ये खास काम तुम करो। ठीक है। तो ये इंजंक्शन है। एग्जाम्पल है, अ फैक्ट्री कंटिन्यूसली रिलीजेस स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेज दैट अफेक्ट्स द नियर बाय रेजिडेंट्स। फैक्ट्री है, कंटिन्यूसली उससे धुआं निकल रहा है, एसिड्स जो है वो खारिज होते हैं और नियर बाय जो रहने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी नुकसान का बायस बन रही है। द कोर्ट में इशू एन इंजंक्शन ऑर्डरिंग द फैक्ट्री टू स्टॉप कॉजिंग द न्यूसेंस। तो अदालत जो है वो इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर सकती है उस फैक्ट्री को कि आप जो ये काम कर रहे हैं, धुआं जो है वो फिजा में फैला रहे हैं, इससे जो नियर बाय लोग हैं उनकी सेहत इम्पैक्ट हो रही है, उनकी सेहत पे असर डाल रहा है, और ये जो है वो एक टॉर्ट है, लिहाजा इस टॉर्ट को क्या किया जाए, रोका जाए, स्टॉप कर दिया जाए। तो ये वो दूसरी रेमेडी है जुडिशल नेचर की, जो आप अदालत जाएंगे तो आपको अदालत ये रिलीफ देगी। पहला डैमेजेस, दूसरा इंजंक्शन। नंबर थर्ड पे अदालत जो आपको चीज़ दे सकती है वो है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपके साथ टॉर्ट हुआ है, मतलब सिविल रॉन्ग हुआ है जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी थी उसको कोई डैमेज पहुंचा है, कोई नुकसान पहुंचा है, तो उस प्रॉपर्टी को वापस उसी हालत में लेके आना, ये है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी वापस उसी हालत में आ जाए। तो अदालत इस चीज़ का भी आपको ऑर्डर कर सकती है। ठीक है। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मीन्स रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ओनर, या जिस बंदे की कोई चीज़ थी उसको वापस करना। ठीक है। राइटफुल जो ऑनर है उसका, उसकी चीज़ थी उसको वापस करना, ये रीस्टोरिंग ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में आ जाएगा। व्हेन इट हैज़ बीन रॉन्गफुली टेकन और विदहेल्ड, किसी बंदे ने रॉन्गफुली एक चीज़ अपने कब्जे में रखी हुई है तो अदालत ऑर्डर कर सकती है कि इसका जो रियल ओनर है ये चीज़ वापस उसको दी जाए। एग्जाम्पल है, अ पर्सनस कार इज अनलॉफुली टेकन एंड रिटेन्ड बाय अनदर पर्सन। ए की कार है और बी ने इस कार को रॉन्गफुली अपने पास रिटेन किया हुआ है, कब्जे में रखा हुआ है। द कोर्ट में ऑर्डर टू रिटर्न द कार टू इट्स लॉफुल ओनर, तो अदालत बी को ऑर्डर कर सकती है कि ये जो गाड़ी है ये इसके रियल ओनर यानी ए को रिटर्न करो। तो ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये तीन तरह की रेमेडीज हैं जो कि जुडिशली आपको मिल सकती हैं। मतलब आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ जिसको हम टॉर्ट कहते हैं, तो यानी आपके साथ टॉर्ट हो गया। अगर टॉर्ट कमिट हो गया तो आपके पास दो तरह की रेमेडीज हैं, एक है जुडिशल रेमेडीज और एक है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज। जुडिशल रेमेडीज वो हैं जो कि आपको अदालत जाने से मिलेंगी, और एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज वो हैं जो आपको घर बैठे मिल सकती हैं। आप खुद अपने तौर पे वो रेमेडीज हासिल करेंगे जिसके लिए आपको अदालत नहीं जाना पड़ा। तो जुडिशल रेमेडीज़ के लिए तीन रेमेडीज़ हमें पड़ेंगे, यहाँ तो आपको अदालत डैमेजेस दे देगी, यहाँ अदालत आपको इंजंक्शन का ऑर्डर कर देगी, या अदालत आपको वो जो ख़ास चीज़ है उसकी रेस्टिट्यूशन दिलवा देगी। ये तो हो गई जुडिशल रेमेडीज़। नाउ वी हैव एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ वो रेमेडीज़ हैं जिसके लिए आप जो है वो अदालत नहीं जा रहे, मतलब आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि आप खुद अपने तौर पे ही कोई अपने नुकसान के ख़िलाफ़ जो है वो दावा करने की कोशिश कर रहे हैं।
कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आर रेमेडीज दैट अ पर्सन मे यूज विदाउट गोइंग टू कोर्ट। आप अदालत जाने बिना ये रेमेडीज एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाउएवर दीज रेमेडीज मस्ट बी एक्सरसाइज्ड रीजनेबली एंड विद इन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधाधुंधा आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी लॉ ने इजाज़त दी है उस हद तक कर सकते हैं, और जो लिमिट्स प्रेस्क्राइब की हैं अदालत ने कि इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए इन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ को जो है वो फॉलो करना है, तो उस हद तक आप जो है वो उन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ का राइट टू इस्तेमाल करेंगे। तो उन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ में सबसे पहली जो रेमेडी है वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस है कि कोई बंदा आप पे हमला कर रहा है तो बदले में आप भी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई बंदा आप पे, आपकी जान पे, आपके माल पे हमला कर रहा है, या किसी की जान, किसी के माल और किसी की प्रॉपर्टी पे जो है वो हमला कर रहा है, तो ये क्या है, ये इसके अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। कहता है अ पर्सन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हिज फैमिली और हिज प्रॉपर्टी अगेंस्ट एन अनलॉफुल अटैक। कोई अनलॉफुल अटैक आप पे, आपकी फैमिली पे, आपकी प्रॉपर्टी पे करता है तो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है कि आप जो है वो सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आर रोबर अटैक्स अ शॉपकीपर विद अ वेपन। एक रोबर है, रोबरी करने आया है, चोर है, डकैत है, और उसने अपने वेपन के साथ, अपने पिस्टल के साथ कह लें, जो दुकानदार था उसके ऊपर जो है वो वार किया है। तो यहाँ पे दुकानदार जो है वो चुप करके वेट करता रहे कि मैं अदालत जाऊंगा, नहीं, यहाँ पे वो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। द शॉपकीपर मे यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल कर सकता है। अब रीजनेबल फोर्स क्या है, आप पीपीसी में पढ़ के आए हैं, ठीक है, सेल्फ डिफेंस का टॉपिक, कि अगर कोई आपको डंडा मार रहा तो आप पिस्टल मार के उसकी जान नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप थप्पड़ ही मार सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पिस्टल का बट मार के उसको आप जान से मार दें। तो रीजनेबल फोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सेल्फ डिफेंस है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में आता है। इसके लिए आपको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से जो है वो अवेल कर सकते हैं। नंबर 2 पे है एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपास। ट्रेसपास होता है कि कोई बंदा आपकी इजाज़त के बिना, आपकी परमिशन के बिना आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो गया, आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया। तो जो बंदा आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया है, आप क्या वेट करते रहेंगे अब कि यार मैं अदालत जाऊँ उसको यहाँ से निकालूँ? तो अपने तई आप क्या कोशिश करेंगे कि उसको वहाँ से बेदखल कर दें। तो ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ में आता है। नंबर 2 पे कि अ पर्सन हु ओन्स और लॉफुली ऑक्यूपाइज लैंड। एक बंदा है जो कि ओन्स और लॉफुली ऑक्यूपाइज लैंड, जिसके जो मालिक है और लॉफुली किसी जगह पे जो है वो रह रहा है, लॉफुली एक जगह को ऑन कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, हैज़ द राइट टू रिमूव अ ट्रेसपासर हु एंटर्स द प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। तो यानी वो बंदा जो इस ओनर की मर्जी के बगैर उस प्रॉपर्टी में दाखिल हो गया है, इस ओनर के पास राइट है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है कि ये उस पर्सन को उस जगह से निकाल सकता है, बेदखल कर सकता है। तो ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ में नंबर 2 पे आपके पास रेमेडी मौजूद है। एग्जाम्पल है आ स्ट्रेंजर एंटर्स अ प्राइवेट फार्म विदाउट परमिशन। एक स्ट्रेंजर है कोई, यानी अनजान बंदा, और वो क्या करता है, विदाउट परमिशन आपके खेत में, आपके फार्म में जो है वो दाखिल हो जाता है, एंड रिफ्यूजेस टू लीव, और बाहर जाने से रिफ्यूज़ कर देता, कहता मैं तो नहीं बाहर जाना, यहाँ से मैं इधर ही रहूँगा। द ओनर में लॉफुली रिमूव हिम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो ओनर के पास यहाँ पे राइट मौजूद है कि वो लॉफुली उस पर्सन को वहाँ से बेदखल कर सकता है। तो ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ में आता है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे भी हैव री एंट्री ऑन लैंड। तो जिस बंदे को आपने बेदखल कर दिया वहाँ पे अपनी री एंट्री आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल है अ लैंडलॉर्ड discovers that someone has unlawfully occupied his vacant plot। एक लैंड ओनर है और उसको पता चलता है कि मेरा जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था फलां वाला, वहाँ पे कोई बंदा जो है वो अनलॉफुली उसने ऑक्यूपाई कर लिया मेरे प्लॉट को, वहाँ पे जो है वो उठता बैठता है या रहाइश वजीर हो गया है, या वहाँ पे उसने कोई अपना डेरा बना लिया, या वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया है। ही मे पीसफुली टेकन पोजेशन
व्हेन द प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी अराइजेस, तो यहाँ पे ओनर के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या है कि जब उसके पास को मौका हो वो पीसफुली अमन के साथ अपना कब्जा वापस ले सकता है। ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। नेक्स्ट पे है रिकैप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को आप वापस ले सकते हैं। कहता है रिकैप्शन मींस द राइट ऑफ एन ओनर टू रिकवर गुड्स दैट हैव बीन रॉन्गफुली टेकन फ्रॉम हिम। एक ओनर था और उसकी कुछ चीज़ें थी वो उससे रॉन्गफुली ले ली गई, ठीक है, गलत तरीके से उससे छीन ली गई, ले ली गई। द रिकवरी मस्ट बी पीसफुल एंड शुड नॉट इन्वॉल्व अननेसेसरी फोर्स और वायलेंस। तो यहाँ पे जो ओनर है उस चीज़ का वो पीसफुली तरीके से और अननेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल किए बिना अपनी उन गुड्स को रिकवर कर सकता है। एग्जाम्पल है पर्सन्स बाईसाइकिल इज स्टोलन एंड लेटर फाउंड अनअटेंडेड इन अ पब्लिक प्लेस। एक बंदा है उसकी बाईसाइकिल जो है चोरी हो गई और बाद में किसी पब्लिक प्लेस पे उसको अपनी बाइक नज़र आ जाती है, तो वह क्या कर सकता है, वो वहाँ से अपनी जो बाईसाइकिल है वो रिकवर कर सकता है। देन है जी अबैटमेंट ऑफ न्यूसेंस। Abatement of nuisance allows a person to remove or stop a nuisance that interferes with the use and enjoyment of his property। होता क्या है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ट्री ब्रांचेस फ्रॉम अ नेबरस प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड इनटू अनदर पर्सन लैंड एंड डैमेज हिज हाउस। मेरा जो हमसाया है उसके घर में एक दरख्त लगा हुआ है और उस दरख्त की शाखें जो है वो मेरे घर में आ रही हैं और मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको वो जो है वो डैमेज कर रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ही मे कट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस दैट आर काउजिंग द प्रॉब्लम। तो वो ब्रांचेस दरख्त की वो टहनियाँ जो कि मेरे घर में आके मुझे मेरे घर को मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रही हैं, मेरे पास राइट है कि मैं उनको कट कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। तो ये डिफरेंट तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज होती हैं आपके पास इन केस ऑफ टॉर्ट। और लास्ट पे वी हैव कंक्लूजन। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हो जाता है यानी टॉर्ट हो जाता है तो टॉर्ट के अगेंस्ट आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं, जुडिशियल एज वेल एज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज वो हैं जो कि अदालत की तरफ से मिलती हैं, लाइक डैमेजेस, इंजंक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और एक्स्ट्रा जुडिशियल वो रेमेडीज होती हैं जो कि एक बंदा खुद से अवेल करता है, ठीक है, जिसमें आपका सेल्फ डिफेंस है एंड एटसेट्रा। होपफुली आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। आज के वाले से इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।